Hello student, hi, this is Palvi. Today we are doing the concept statistics. Okay, so what is statistics? Statistics क्या है? अगर हम किसी लेमैन से पूछेंगे कि what is statistics, तो वो आंसर क्या देगा कि statistics which is in a quantitative information, कोई भी अगर कोई information नंबर फॉर्म में हो वो क्या कहलाती है हमारी statistics. ठीक है, so statistics means quantitative information or quantification of the fact and फाइंडिंग. एनी इंफॉर्मेशन विच इज इन अ क्वांटिटेटिव नंबर्स फॉर्म में गिवन हो वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स है. बट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है. स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ऐसी इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकती है? एक रॉ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है? इट नीड टू बी क्लासिफाइड, टेबुलेटेड और इट नीड टू बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि अगर आपकी क्लास में बच्चों के एग्जाम्स हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, ठीक है ना, उनके मार्क्स आए हैं, तो वो आपकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, ठीक है ना, बच्चों के मार्क्स की, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स है, वो एक रॉ फॉर्म में है. अगर आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू बी क्लासिफाइड, टेबुलेटेड और इट नीड टू बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड. आप उसको कैसे आप क्लासिफाइड, टेबुलेटेड और आप उसको कैसे सिस्टमेटिक प्रेजेंट करोगे? आप अपने हर आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको रोल नंबर वाइज करके, उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को रिकॉर्ड करके आप उसके मार्क्स को क्लासिफाइड करोगे कि उसके साइंस, मैथ, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं. देन आप उसको प्रेजेंट करोगे इन अ टेबुलेटेड फॉर्म में, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी. इट मीन्स कि वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. आपको आना चाहिए कि जो अभी आपने रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको कैसे सिस्टमेटिक प्रेजेंट करे और क्लासिफाई करे. ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो मस्ट बी अ मेथड और टेक्निक टू कंडेंस द डाटा. कंडेंस मतलब अपने डाटा को कैसे क्या करना है? छोटा करना है. क्योंकि अगर मैं आपको पूरे स्कूल की बात करूं कि पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लासेस हैं, उनके मार्क्स हैं आए हैं, ठीक है ना, आप वो क्या है? आपकी एक रॉ इंफॉर्मेशन है. ठीक है, आपने उसको मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक्स कैसे बनाओगे? अगर आप उसको क्लास वाइज उसके प्रॉपर क्लास लिखोगे, उस क्लासेस लिखने के बाद सब्जेक्ट वाइज उसके मार्क्स लिखोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लगाओगे, उसमें आप मेथड्स लगाओगे, लाइक एवरेज लगाओगे. ठीक है, देन वो एक क्या बनेगी? आपकी एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बनेगी. ठीक है, वो आपका क्या होगा? अच्छी तरह से प्रेजेंट होगा. सो जो आपकी स्टैटिस्टिकल है वो आपका है एक सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म. तो आप क्या बोल सकते हो? Statistics refers to the information in term of number or numerical data such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure, etc. तो क्या बता रखे कि statistics क्या हो सकता है? जैसे कि इन टर्म ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन है, जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है. ठीक है, हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है? कितनी एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना नहीं है, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? रूरल का कितना है, अर्बन का कितना है, हर क्लास का कितना एक्सपेंडिचर है. तो वो आप क्या कर सकते हो? आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो. जैसे पॉपुलेशन है, आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन अनदर कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो. तो वो डाटा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी कंपेरेबल और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि आपका एम्प्लॉयमेंट रेट रूरल में कितना है और अर्बन में कितना है. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है. सो ये आपका क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स. बट हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स. जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नंबर फॉर्म में दिखे वो आपका स्टैटिस्टिक्स ही है. ठीक है, इट शुड बी अ कंपेरेबल. जैसे आपको एग्जाम्पल में बता रखा है कि राम गेट 100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंसेस, कि उसको 100 रुपए हर महीने के मिलते हैं. दैट इज वो एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है. लिखा 100 है मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में है, नंबर फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो स्टैटिस्टिक्स है. इट इज नीदर एन एग्रीगेट नॉर एन एवरेज. ना तो ये एग्रीगेट कोई इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है, ना मतलब कि एग्रीगेट भी नहीं है, ना ही एवरेज है, ना ही कंपेरेबल है. अगर मैं ऐसे कहूं कि वेयर एज एवरेज पॉकेट अलाउंसेस ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज 100 पर मंथ, वेयर और देयर बी 80 स्टूडेंट इन क्लास +1 कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास +2 इज योर स्टैटिस्टिक्स. मतलब आपने कंपेयर किया ना कि एक बच्चे की 10th क्लास के बच्चे की एवरेज पॉकेट मनी है वो कितनी है? 100 पर मंथ है. ठीक है ना, या फिर आपने कहा कि +1 में 80 स्टूडेंट है और +2 में 8 स्टूडेंट है, तो वो क्या है? कंपेयर हो रहे हैं डाटा, वो एग्रीगेट है आपका. ठीक है ना, तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि विच इज स्टैटिस्टिक्स और विच इज नॉट. लाइक
A cow has a 4 leg. Simple. A ram has a 200 rupees in his pocket. A young lady was run over a speeding truck 100 किलोमीटर पर आवर. सिर्फ काव के 4 लेग है, उसके पास 200 रुपीज है, या फिर वो 100 किलोमीटर रन कर रही है, इसमें सिर्फ एक नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स होने के लिए वो क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए और आप उसको कंपेयर कर सको किसी के साथ. ठीक है, वो आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए. जैसे एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल. कि हमारे इंडिया में जो 26 प्लस मेल है उनकी 6 फीट होती है, बल्कि नेपाल में हाइट कितनी होती है, 5 फीट. मतलब नंबर्स हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, आपने डाटा कलेक्ट किया है और ये क्या है, कंपेयरेबल है, तो ये क्या है, आपका स्टैटिस्टिक्स है. वैसे ही बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए. इंडिया में 18 पर 1000 है और यूएसए में कितना है, 8 पर 1000 क्या है, बर्थ रेट है. तो ये क्या है, कंपेयरेबल. आपने इंडिया को किससे कंपेयर किया, यूएसए से. ऐसे ही ओवर द पास्ट 10 ईयर इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50. तो ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन है ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, तो ये है आपका स्टैटिस्टिक्स. कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर और अ क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा. ठीक है, सो एक ये भी चीज देखते हैं, क्या लिखा है कि ओनली द एवरेज और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया और सम फिनोमिना लाइक द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड आर टू बी टेकन एज स्टैटिस्टिक्स. आपको सिर्फ वही स्टैटिस्टिक्स लेना है जो कि क्या है, एवरेज है. एवरेज मतलब आपने कोई मेथड लगा के उसका कोई कंक्लूजन निकाला है और एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स आपने उसको कलेक्ट किया है. ठीक है, कोई काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपकी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपने एक इंक्वायरी करी है. ठीक है, इंक्वायरी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने बिना किसी पर्पस के कलेक्ट किया है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. उसकी ये क्या होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके पीछे कोई पर्पस होना चाहिए. विदाउट एनी पर्पस आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो तो वो आपकी स्टैटिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, और डू नॉट take statistics as some quantitative information relating to any individual like you have a 2 brother or 3 sister. अगर कहो कि मेरे पास 2 भाई हैं और एक बहन है, 3 बहनें हैं, तो इसका मतलब 2 और 3 ये सिर्फ नंबर देखने से वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज फीचर और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस. तो क्या है हमारे फीचर्स, नंबर 1 एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आपका एग्रीगेट होना चाहिए. मतलब कोई भी अगर कोई सिंगल नंबर है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता. अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम इससे क्या नहीं निकाल सकते, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. इट ओनली बी एग्रीगेट नंबर ऑफ द फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीगेट ऑफ नंबर ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए. एग्रीगेट मतलब आपके पास एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप क्या कर सको, द सेम कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन, जिसको आप कंपेयर भी कर सको किसी और इंफॉर्मेशन के साथ और उससे आप कोई रिजल्ट और कंक्लूजन भी निकाल सको. एग्जाम्पल है, अगर कहूँ कि कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, सिर्फ 1000 को देखने से आप ये नहीं कह सकते कि ये नंबर फॉर्म में है कि और ये स्टैटिस्टिक्स होगा. एज कम्पेयर टू अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को ऐसे स्टेट करूं कि 1000 स्टूडेंट में से 300 स्टूडेंट फ्रॉम आर्ट्स फैकल्टी, 400 स्टूडेंट फ्रॉम द कॉमर्स फैकल्टी एंड 300 स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस फैकल्टी, तब जाकर ये क्या कहलाएगा, एक स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा. क्योंकि ये एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स भी है. ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का. ठीक है, और आप कंपेयर भी कर रहे हो कि आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स फैकल्टी हैं और कॉमर्स के कितने हैं, एक दूसरे से आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो. तो इट मेक्स अ स्टैटिस्टिकल सेंस ऑफ दिस कन्वे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो नंबर 1 क्या फीचर होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स का, वो एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए जिसको हम कंपेयर एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम. सेकेंड, इट शुड बी अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड. वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दे वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है. एग्जाम्पल लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर इज आर नॉट अ स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, so it means it make a no sense or it's a not a statistics. अगर हम ये कहें कि it is stated that the height of Irfan Pathan is 6 feet and 2 inches and that of Sachin is 5 feet and 4 inches,
देन इट इज अ न्यूमेरिकल एंड इट विल बी अ स्टैटिस्टिक्स। मतलब इसको न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, ना कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, यही क्या बन जाता है, एक लिमिटेशन बन जाता है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि हम आगे करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 इज इट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, जिसको हम कंपेयर और कंक्लूजन निकाल सके। सेकेंड इज इट इज ए न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, नॉट अ क्वालिटेटिव एक्सप्रेस। साथ के साथ एग्जाम्पल भी करना है। देन है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। कॉजेस क्या होती हैं, वजह, कि कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके पीछे की कोई एक वजह होनी चाहिए। Statistics are not affected by any single factor but it is influenced by a many factor। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसके पीछे की कोई मतलब वजह होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि प्राइस राइज हुए हैं, 30% राइज इन प्राइस, तो ये भी क्या होगा, ड्यू टू सेवरल कॉजेज। कैसे, प्राइस राइज होने की वजह क्या है कि सप्लाई में क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई, रिडक्शन इन सप्लाई हो गई। ठीक है ना, डिमांड क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, तो राइज इन टैक्सेस, तो ये सब वजह क्या है, कॉजेज है ऑफ राइज इन प्राइस। इट मीन्स अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आता है, उसका आप स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो, तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, कॉजेज, कि इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन जो आपका इंक्रीज हुआ है, महंगाई जो आपकी हुई है, उसके पीछे की कॉजेज क्या है, वजह क्या है, कि सप्लाई कम हुई है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, एंड सो ऑन। देन है रीजनेबल एक्यूरेसी, कि डाटा कलेक्ट करते वक्त आपका क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। So reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting the data, क्योंकि अगर आपका डाटा एक्यूरेट कलेक्ट होगा तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, कंक्लूजन होगा, वही उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डाटा अगर एक्यूरेसी से कलेक्ट होगा तो इन्फॉर्मेशन जो आपका कंक्लूजन होगा वो भी क्या आएगा, एक्यूरेट होगा। सो आपका क्या होना चाहिए, रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। देन प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब कि इट शुड बी, जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स आर एज म्यूचुअली रिलेटेड एंड सो कंपेरेबल, वो आपका क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। सिंगल न्यूमेरिकल नंबर वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो इट शुड बी अ कंपेरेबल। जैसे एग्जांपल है कि राम की एज 40 है, मोहन की हाइट 5 फीट है एंड सोहन का वेट 60 है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट किया आपने, ठीक है, नंबर फॉर्म में तो है कि राम का वेट, मोहन की हाइट और सोहन का वेट, ठीक है, इसकी एज, लेकिन ये क्या है, दीज आर जस्ट अ नंबर नॉट स्टैटिस्टिकल, क्योंकि ये दे आर नॉट म्यूचुअली रिलेटेड और नॉट सब्जेक्ट टू कंपेरेबल, ये कंपेरेबल ही नहीं है। क्या आप राम की एज मोहन की हाइट से कंपेयर कर सकते हो, या मोहन की हाइट आप सोहन के वेट से कंपेयर कर सकते हो, नहीं। तो इसको स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए आपको राम की एज, हाइट और वेट से, मोहन की भी एज, हाइट और वेट, और सोहन की भी एज, हाइट और वेट चाहिए, ताकि आप तीनों को क्या कर सको, कंपेयर कर सको। सो नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। वाइल यू आर कलेक्टिंग द डाटा, द पर्पस शुड बी प्री डिटरमाइंड, पहले आपका एक पर्पस होना चाहिए, देन जाके आपने इसको क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सिर्फ आप आंखें मूंद के डाटा कलेक्ट करने चले जाओ, अब कुछ भी इंफॉर्मेशन ले आओगे, ठीक है ना, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। पहले आपका एक पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, मुझे अपनी लोकेलिटी का या फिर अपनी लोकेलिटी का ये देखना है कि कितना उनका एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, या फिर मुझे उनकी मंथली इनकम जाननी है, उनका एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर जानना है, तो आप वो पर्पस से जाएंगे वो डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस इज ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। विदाउट एनी पर्पस डाटा कलेक्ट करोगे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होगी, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी, स्टैटिस्टिकल नहीं होगी। ठीक है, सो if a data pertaining to a farmer of a village is collected, there must be some predetermined objective। ठीक है, अगर आपने एक विलेज में जाके फार्मर्स के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा ना कि आपने उनकी कंडीशन जाननी है फार्मर्स की। ठीक है, सो वेदर द स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर पर्पस फॉर नोइंग देयर इकोनॉमिक पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग देम और देयर टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, सो अगर आप विलेज में आप फार्मर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, या करने जा रहे हो, तो इट मीन्स आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस क्या होगा, कि क्या जानना चाहते हो आप,
क्या आपकी उनकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, ठीक है, उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, कितनी उनको लैंड आती है, या फिर उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। मतलब आपका प्री डिटरमाइंड पर्पस था कि आपने उनके बारे में उनकी इकोनॉमिक पोजीशन जाननी है, या उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, या उनकी टोटल पॉपुलेशन जानना है। ये अपने प्री डिटरमाइंड पर्पस रखा, देन आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गए। तो आपका यही होना चाहिए, इट शुड बी प्री डिटरमाइंड पर्पस। देन है numerated and estimated. So statistics may be collected by numeration or the same may be estimated. Numerated होता क्या है, आप जब गिनते हो आपको करेक्ट पता होता है, ठीक है। एस्टिमेटेड जब आप एक अंदाजा लगाते हो। सो इफ द फील्ड इज इन्वेस्टिगेशन वेरी वास्ट, अगर तो आपका इन्वेस्टिगेशन जहां पर आपने सर्वे करना है या डाटा कलेक्ट करना है वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, वास्ट है, तो वहां पर आप क्या लगाते हो, वहां पर आप एस्टिमेशन लगाते हो। जैसे रैली है, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर ने रैली हेल्ड करी है, तो आप वहां पर एस्टिमेट लगाते हो। या शादी में कोई बारात आती है तो वहां पर आप एस्टिमेट लगाते हो कि 500 लोग आए, रैली में 2 लाख लोग आए, ठीक है ना, वहां पर आप क्या लगाते हो, एस्टिमेट लगाते हो। लेकिन अगर आपका एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन क्या है, स्मॉल है, लाइक क्लासरूम, वहां पर आप एस्टिमेशन तो नहीं लगाते कि कितने स्टूडेंट आया, एस्टिमेट तो नहीं लगाते, आप प्रॉपर काउंट करते हो कि 20 स्टूडेंट आया, 50 स्टूडेंट आया, 100 स्टूडेंट आया, ठीक है। सो दीज स्टैटिस्टिक्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। इफ द अगर आप एक रैली में आप अंदाजा लगाते हो, ठीक है, सो आपका क्या होना चाहिए, ये न्यूमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। देन 8th है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जो भी आपने डाटा कलेक्ट करना है फॉर अ स्टैटिस्टिक्स को भी इंफॉर्मेशन के लिए, वो एक क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट हुआ होना चाहिए, ना कि हैपेजेंट मैनर में। बिफोर कलेक्टिंग देम प्लान मस्ट बी प्रिपेयर। एक प्लान होना चाहिए कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके बाद क्या स्टेप लेना है, ठीक है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड इन अ हैपेजेंट मैनर, क्योंकि अगर आप हैपेजेंट मैनर में कोई भी डाटा कलेक्ट करोगे उसका कंक्लूजन आपका सही नहीं आएगा। For example, data regarding the marks secured by the student of college without any reference of their class, subject, examination, that it will lead to a no conclusion. आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता ही नहीं है, कॉलेज में से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मार्क्स की, लेकिन आपको क्लास के बारे में नहीं पता, सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता, बस आप मार्क्स ले आए, दैट मीन्स उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट क्या है, आपके क्या फीचर होने चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, रीजनेबल एक्यूरेसी एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, देन प्री डिटरमाइंड पर्पस, न्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, न्यूमरेटेड इन इफ द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल एंड एस्टिमेटेड वेयर द एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, और कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। Thanks for watching this video.